हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में आने वाली लॉन्ग कॉम्पोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को समझे बिना एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना इजी नहीं होगा। सबसे पहले फॉर्मेट को समझते हैं। एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आपको यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकता है और डेस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। आई मीन आपको रिपोर्ट राइट करने के लिए भी आ सकती है। रिपोर्ट स्टार्ट्स विद द हेडिंग, जिसे हम हेडलाइन भी कह सकते हैं। हेडलाइन में रिपोर्ट के मेन पॉइंट को कन्वे किया जाता है। आई मीन रिपोर्ट किस टॉपिक पर बेस्ड है। सेकंड, बायलाइन। बायलाइन में रिपोर्ट राइटर के नेम को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लेस एंड डेट। इट मीन्स किस प्लेस पर जो वो इंसिडेंट है, इवेंट है, ओक्योर हुआ है और कौन सी डेट में। डेट में यहाँ स्पेशली केयर करना है। जैसे हम लेटर राइटिंग में डेट मेंशन करते हैं, सेम एज ईयर को कंप्लीटली मेंशन नहीं किया जाएगा, 20 रिपोर्ट को 3 पैराग्राफ में राइट किया जाता है। ओपनिंग पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ में जो इंसिडेंट है, इवेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्लेस कहाँ पर वो हुआ, उसका टाइम एंड कॉज ऑफ द ऑक्यूरेंस, उसका कारण क्या है, ये इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, जिसमें हमें रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, इन क्वेश्चंस को हमें डील करना होता है। लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड द फीडबैक। इट मीन्स कि हम फ्यूचर में उसके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं और इसका फीडबैक हमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ से मिलता है। रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को और डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट एमसीक्यूज। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? It is a vivid expression of a person's experience. It is a commentary on the incidents seen by the reporter. It's a document which defines and analyzes a subject or problem. So right option is option D, all of these. What is the objective और purpose of writing a report? एक रिपोर्ट को राइट करने का पर्पस क्या होता है? टू हाईलाइट एन इवेंट और इंसिडेंट, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग रीडर्स, इट गिव्स वॉइस to many social problems and help in solving them, all of these. So right option is yes, option D, all of these. Report intends to present of the event the first hand information, the past information, the history, live proceedings. So right option is option A, the first hand information. Report must always be accurate, concise, clear and well structured, all of these. Right option is all of these. Reports are right for newspaper, magazine, both newspaper and magazine, or none of these. Right option is option C, both newspaper and magazine. We write the report in first person, second person, third person or in any person. So right option is in third person. रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में राइट की जाती है। Which is not the part of a report? Headline, byline, date and place, salutation. So easy question. Right option is option D. Salutation is not the part of a report. Byline of the report contains name of the newspaper, date and place of the event, continuation of the headline or name of the reporter. It's again very easy question. So right answer is option D, name of the reporter. Headline of the report contains the main point of the report, name of the reporter, reason of the report, or none of these. I think you have selected your option. So right option is option A, the main point of the report. Where do we mention date and place of the event?
in the first paragraph, in the second paragraph, in the concluding paragraph, or in any paragraph. So simple. We mention date and place of the event in the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में ही डेट और प्लेस को इंक्लूड किया जाता है. What does opening paragraph consist of? A brief description of the incident, the place of occurrence, the time and cause of the occurrence, all of the above. So right option is option D, all of the above. School magazine reports should be informal descriptive, formal less descriptive, less formal more descriptive, informal short. Right option is less formal more descriptive, option C. While drafting a report, avoid ornamental language, use simple and formal language, make it less descriptive, or both A and B options. So right option is option D, both A and B. Concluding paragraph consists writer's remark, name of the place of occurrence, brief description of the incident. So right option is option A, writer's remark, or you can say feedback. Lead paragraph in the report. Describe the planned future course of action. Answer the questions who, what, where, when, why, how. Includes details of the incident. Mentions eyewitness accounts. Think, rethink, then answer. So right option is option B. Answer the questions who, what, where, when, why, and how. Now the class is over. If you do have any doubt, any complaint, any suggestion, then write me in comment box. So wish you all the very best for your second term examination.